हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा जिसका नाम है कैलेडियम सेंगोइनम। इस होम्योपैथिक दवा के बारे में, जो कैलेडियम सेंगोइनम मेडिसिन होती है, इसको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इसका प्रयोग भी कर चुके हैं। ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इससे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। इसका कारण होता है कि उनको इसको लेने का सही तरीका और इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। आप जब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने से इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से क्लियर इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पर आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कितने दिन आपको जो है ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन क्या होना चाहिए, साथ ही आपको कितने दिन इस मेडिसिन को कौन कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेडियम सेंगोइनम होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन होती है, जिसे हम अमेरिकन आरम के नाम से जानते हैं, या इसको हम एलिफेंट ईयर के नाम से जानते हैं, जीसस हार्ट के नाम से या डमकेन के नाम से जानते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी ह्यूज साइज़ के होते हैं, ये ग्रीन पिंकिश कलर के होते हैं और साथ ही हार्ट शेप के होते हैं, इसलिए जीसस हार्ट या एलिफेंट ईयर के नाम से इस मेडिसिन को जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो प्लांट होता है वो इतने सारे नाम से जाना जाता है, और ये जो इसकी फैमिली होती है वो आरएसी फैमिली का ये मेंबर होता है। ये जो कैलेडियम सेंगोइनम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये होल फ्रेश प्लांट से प्रिपेयर की जाती है, और इस मेडिसिन का जो मदर टिंक्चर है वो फ्रेश प्लांट से बनाया जाता है। साथ ही इस मेडिसिन को जब हम पोटेंटाइज करते हैं तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अराउज हो जाती हैं, जिससे होम्योपैथिकली ये काफ़ी सारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए उपयोगी होती है। तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों, इसके अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि किन किन लक्षणों के आधार पर आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो लक्षण मैं बताने जा रही हूँ, ये मेडिसिनल जो सिम्टम्स होते हैं, अगर ये आपके सिम्टम से मैच करते हैं तो आप इस मेडिसिन को जो है वो पूरी तरह से इस लक्षणों के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके मेंटल सिम्टम के बारे में। जो पर्सन होता है वो फॉरगेटफुल बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो थॉट्स जो हैं उनको कलेक्ट नहीं कर पाता है, और साथ ही ये पर्सन जो है ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स जो भी होते हैं उनको भूल जाता है, यानी उसके साथ कोई अगर घटना होती है या वो किसी चीज़ को करने का अगर प्लान करता है तो उसके बारे में भी वो भूल जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। इवन उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था, कौन सा जो इवेंट्स हुआ था या कौन सी घटना घटित हुई थी, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता। इस तरह के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। और साथ ही ये जो है, अगर कोई ड्रीम्स है उसका, यानी कोई सपना उसने अगर देखा था तो उस सपने के बारे में भी उसको एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि कब देखा था, इस चीज़ को सपने में देखा था या रियल में देखा था, यानी काफ़ी ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। साथ ही लॉस ऑफ मेमोरी एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इस पर्सन को होता है, और कैन नॉट रिकलेक्ट द थॉट इज़ द की रूट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन। तो इस तरह के इसके मेंटल लक्षणों के आधार पर अगर आपके लक्षण इससे मैच करते हैं, इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इस दवा का जो लक्षण होता है वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी टू द नॉइस। अगर कोई भी शोर शराबे से या थोड़ी सी भी आवाज़ के बाद अगर पर्सन की नींद खुल जाती है और वो उसको स्लीपलेसनेस फील होता है, तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, ये जो मेडिसिन है वहाँ पर भी प्रयोग की जाती है जब आपको टबैको चीविंग की काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन होता है, आप बहुत लंबे समय से टबैको चीविंग कर रहे हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी में वीकनेस होती है, आपको फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम है, यानी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है। साथ ही अगर आप तंबाकू को छोड़ते हैं तो आपके शरीर में कुछ विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे कि पसीना आना, बहुत ज़्यादा फटीग या थका हुआ महसूस करना, और चक्कर आना, वर्टाइगो होना, नौशिया होना। अगर इस तरह के लक्षण आपको होते हैं तंबाकू छोड़ने के बाद, तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा आपकी जो डिज़ायर है टोबैको चीविंग की, उसको भी कम करती है। साथ ही विड्रॉल सिम्टम में भी ये मेडिसिन काफ़ी आराम देने में हेल्पफुल होती है। अब चौथा जो इसका लक्षण है दोस्तों, वो इसके फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पे भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा एक्शन करती है। फीमेल में अगर प्लूराइटिस वल्बी है, यानी जेनाइटस में काफ़ी ज़्यादा ईचिंग है, इतनी ज़्यादा इंटेंस ईचिंग है कि जो है ईचिंग करते समय इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है फीमेल्स में अगर, कि वो रात को सो नहीं पाती हैं,
तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर आप इंटेंस ईचिंग के लिए भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं इन केस ऑफ प्लूराइटिस बल्बी। दूसरा इसका फीमेल कंप्लेंट्स में लक्षण होता है कि निम्फोमेनिया अगर होता है, निम्फोमेनिया यानी जब सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए फीमेल के केस में भी ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनमें अगर प्लूराइटिस बल्बी की प्रॉब्लम है, यानी जेनाइटस में काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है और इचिंग जो होती है उसको एमल्ट्रेशन यानी आराम मिलता है कोल्ड वॉशिंग से, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो प्रॉब्लम फिर वही कंडीशन होती है, यानी कोल्ड वॉशिंग से आराम मिलता है, थोड़ी देर बाद जो है फिर से इचिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस कंडीशन में भी इन केस ऑफ प्लूराइटिस बल्बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और सिम्टम होता है, वो होता है स्वीट स्वेट अट्रैक्ट्स द फ्लाइज। अगर किसी पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा उनका पसीना बहुत मीठा होता है, जिसके कारण उनकी तरफ जो फ्लाइज हैं या जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो है जिनको मॉस्किटो बाइट भी बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोगों को, तो उनके लिए मेडिसिन बहुत सूटेबल होती है। इसके अलावा अगर मच्छर काटते हैं और उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होती है, बर्निंग होती है और साथ ही कुछ रेस्पिरेटरी ट्रबल्स भी आते हैं साथ में, तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर आप इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताया, हाइपर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नॉइस एंड फॉरगेटफुलनेस, स्वीट स्वेट अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड ये सभी सिम्टम्स या जो फीमेल्स कंप्लेंट्स रहती हैं वो सभी सिम्टम आपके अंदर मिलें। आपके अगर इसमें 60 to 70% सिम्टम भी मैच करते हैं तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके सारे सिम्टम मैच करते हैं तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मेल कंप्लेंट्स के बारे में कि मेल पार्ट्स पे ये मेडिसिन किस तरह से एक्शन करती है, क्योंकि इस दवा के मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लोग अपने सिम्टम्स को मैच नहीं करते, उनके अंदर अगर मेडिसिनल जो सिम्टम्स हैं वो मैच नहीं कर रहे और उस दवा का वो प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण ये जो मेडिसिन है उन लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं दिखाती है। लेकिन अगर आपके सिम्टम इस दवा से मैच कर रहे हैं, इस तरह के लक्षण आपके अंदर पाए जा रहे हैं और जब आप इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो बात करते हैं इसके मेल सिम्टम्स के बारे में। मेल के केसेस में ये जो मेडिसिन है वहाँ पर अच्छा काम करती है जब जो सेक्सुअल डिज़ायर है बहुत ज़्यादा होती है पर्सन की, लेकिन उसका जो पावर है पूरी तरह से डिक्रीज़ हो चुका होता है, इवन परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाता, तो इस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही अगर जो पर्सन को जो इरेक्शन है वो किसी भी कंडीशन में नहीं होता, चाहे वो कितने भी लेसिवियस थॉट्स के बारे में सोच ले, देख ले या फिर उसको ट्राई कर ले, फिर भी पर्सन्स को जो है इरेक्शन किसी भी हालत में नहीं होता है। यानी उसको जो मेंटली उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, यानी मेंटली वो पर्सन जो होता है वो इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन जो इम्पोर्टेंसी पाई जाती है वो इसके फिज़िकल ऑर्गन्स में पाई जाती है। तो इस तरह की कंडीशन में जब इरेक्शन बिल्कुल भी ना हो रहा हो, पर्सन पूरी तरह से इम्पोर्टेंस हो, तो इस कंडीशन में इम्पोर्टेंसी के केस में ये जो मेडिसिन है वो प्रयोग की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पर्सन होता है इस मेडिसिन का एक और स्ट्राइकिंग फीचर होता है, वो होता है कि जब ये पर्सन सोता है, यानी सोते समय इसको थोड़ा इरेक्शंस आते हैं, लेकिन जैसे ही नींद से जागता है इसके इरेक्शन जो है वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी इस मेडिसिन का एक इंडिकेटिव फीचर होता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है जैसे फीमेल के केस में ये प्लूराइटिस बल्बी में काम करती है, यानी इंटेंस ईचिंग इन सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो इस तरह मेल के केसेस में भी इंटेंस ईचिंग में बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्क्रोटल पार्ट में काफ़ी ज़्यादा ईचिंग है, वहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो ये मेडिसिन जो है इसका इंडिकेटिव फीचर होता है। तो इन केस में आप इस मेडिसिन को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है मेल के केस में इस तरह से प्रयोग की जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस मेडिसिन के पोटेंसी के बारे में कि किन किन पोटेंसी में आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले ये एक और जो केस होते हैं मेल के केस में ये जो मेडिसिन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी ये जो मेडिसिन है कैलेडियम सेंगुइनम मेल केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी यानी BPH की प्रॉब्लम है, लोगों को काफ़ी लंबे समय से सफ़रर हैं जिसके कारण उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमेशा बना रहता है, जेनाइटस में काफ़ी इचिंग होती है बिनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के साथ साथ, तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का 1 ml में प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पोटेंसी के बारे में कि किन किन कंडीशन में किन किन पावर में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फीमेल केसेस के बारे में। फीमेल केसेस में अगर निम्फोमेनिया की प्रॉब्लम है या प्लूराइटिस वल्वी है या फिर जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं जिनमें प्लूराइटिस वल्वी की कंडीशन है, उस केस में आप इस मेडिसिन को 200 पावर में इस्तेमाल करें, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके लिए आप कंटिन्यूस इस मेडिसिन को 7 डेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्फोमेनिया या प्लूराइटिस वल्वी के केस में 200 पावर में दिन में 2 बार 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा मेल केसेस में अगर टोटली इम्पोटेंसी हो चुकी है, यानी जो है पर्सन जो है पूरी तरह से जो है इसका परफॉर्मेंस ज़ीरो है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 1 mg पावर में प्रयोग करें। इसको हफ्ते में आपको एक बार केवल 2 बूंद डायरेक्ट टंग पर लेना है। इस तरह से हफ्ते में आप इसको 2 महीने तक प्रयोग करें। हफ्ते में एक बार आपको प्रयोग करना है, तो 2 महीने में यानी आपको 8 बार इस मेडिसिन का प्रयोग करना है, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी। जो 1 mg पावर होती है, इसमें आप बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या टोटली इम्पोटेंसी की कंडीशन है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैलेडियम 1 mg को आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन केस ऑफ मेल्स में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों मेल के केस में अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी आपको जो है पावर आपकी थोड़ी इंटैक्ट है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 200 पावर में हफ्ते में 2 बार प्रयोग करें, तब भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है, अगर आपको टबैको चीविंग के विड्रॉल सिम्टम के लिए ले रहे हैं या आप तंबाकू छुड़ाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 200 पावर में इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार 2-2 बूंद जीभ पर डायरेक्ट आप लें। इस तरह से आप इसको 200 पावर में जो है हफ्ते में 2 बार प्रयोग करें, तो भी आपको इससे जो है विड्रॉल सिम्टम से भी आराम मिलेगा, साथ ही आपके जो टबैको चीविंग की क्रेविंग्स है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पोटेंसी के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, और अगर आप लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और सही करेक्ट में जो डोज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।